नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का विषय सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना का भाग 1 पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए हैं। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। बच्चों, हाशिया कर समाज के पिछड़े और वंचित समूह का समाज और राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाना हाशियाकरण कहलाता है। मौलिक अधिकारों का उपयोग। बच्चों, जैसा कि इस पुस्तक के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं। सूत्रबद्ध मतलब लिखे गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। और दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार उनके लिए बनाए गए कानूनों को लागू करे। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। संविधान के ही अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। हाशियाई तबकों के लिए कानून। बच्चों, जैसा हमने पहले पढ़ा कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती है। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। खास नीतियों और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। बच्चों, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलित
और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। आरक्षण आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक कानून है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेजों जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवारों को दाखिला नहीं मिलता। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। तो बच्चों, आपकी राय में दलित और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर चर्चा करें। बच्चों, इस अध्याय में हमने हाशियाकरण, मौलिक अधिकारों का उपयोग और हाशियाई तबकों के लिए कानून के बारे में बाकी का अध्याय हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।